ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19/3/26 आज की डेट है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं। अहंकार है जरा सा भी? शिव बाबा विश्व का रचयिता है, उसको अहंकार है? विश्व का पालना करने वाला, उसको कोई अहंकार नहीं है। तो बाबा जैसे, और दादा भी, चलो ठीक है, शिव बाबा तो निराकार है तो उसको अहंकार नहीं आ सकता, लेकिन ब्रह्मा बाबा वो सारा धन लगाएं इस कार्य में। अहंकार आना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा अहंकार आना चाहिए कि हम तो कृष्ण बनने वाले हैं, अहंकार आना चाहिए, लेकिन निरहंकारी। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। कभी कभी ना बाबा ऐसा सिचुएशन करेगा ना कि जैसे कि कोई सेवा नहीं है बस, तो उस समय केवल योग करते चले जाए, बाबा को याद करके योग करते जाए। फिर कब बाबा उठाकर कितना बड़ा सेवा करवा लेता है ना, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जब साइलेंस में रखे तो योग तपस्या, उसके बाद जब सेवा करवाए तो हाँ जी। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, ऊंचा पद प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी चाहिए? अगर ऊंचा पद प्राप्त करना है तो खबरदारी कौन सी रखनी है? उत्तर है, ऊंचा पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा में भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, है ना। अगर किसी के लिए संकल्प में भी आ रहा ना कि वो ऐसे होगा, उसके साथ ऐसा, वो मन से भी बोल रहे हैं तो यानी दुख दे रहे हैं, तो किसी को नहीं ऐसे करना है। किसी को भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, है ना, क्रोध ना आए, किसी भी परिस्थिति में क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तीसरा है, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघन रूप ना बने। बाप का बनकर विघन रूप क्यों बनते हैं? कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी रहती है, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कुछ तो रहता है, तो हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। अभी कराने वाला कौन है? बाबा, बाबा है ना कराने वाला। कौन हमें आगे बढ़ा रहा? चुना कौन है? बाबा। तो जिम्मेवार कौन होगा हमें आगे बढ़ाने की? बाबा होगा ना। तो इसीलिए हर बात में निरहंकारी बनना है, विघन रूप नहीं बनना है। अगर कोई सुख से मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंचा पद नहीं पा सकता है ना। बाबा मुख से बोल रहे हैं लेकिन चलन रॉयल ना हो, चलन विकारी हो, तो ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकता है। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर, तो कैसे पाना है? श्रीमत प्रमाण, श्रीमत जो जो मिल रहा है ना वो रोज हमें रिवाइज करवाता है बाबा कि श्रीमत प्रमाण चलो तब ऊंचा पद प्राप्त करोगे। देखिए बहुत सारे बच्चे चलते हैं लेकिन नंबरवार क्यों हो जाते हैं? यही श्रीमत का पालना करने में नंबरवार हो जाते हैं। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवानुवाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उनकी महिमा है। श्रीमत भागवत गीता अर्थात श्रीमत भगवानुवाच, श्रीमत किसके द्वारा गाया हुआ है? भगवानुवाच है ना, भगवान के द्वारा बताया गया है, तो भगवान जरूर ऊंचे से ऊंचा ठहरा। श्रीमत भी उसी एक शास्त्र में गाई हुई है। केवल किस में गाया हुआ है? श्रीमत भागवत गीता में ही श्रीमत बोला जाता है, भागवत बोला जाता है। बाकी कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, किसी में भगवानुवाच नहीं आया है। तो और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवानुवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ ना सके कि किसकी होनी चाहिए श्रीमत, देहधारी की कि निराकार की? निराकार की होनी चाहिए। उसमें भूल क्यों हो गई, क्यों हुई? हम खुद को जब आत्मा ना समझकर शरीर समझने लगे तो परमात्मा को भी हटाकर साकार शरीर वाले को रख दिए। तो वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण की मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े से कड़ी भूल तो इन्हीं रावण की मत वालों की ने की है ना। जो रावण के मत पर जो चलने लगे, यही सबसे कड़ी से कड़ी भूल हुई है। रावण की चमाट फिर लगती है ना। रावण क्या करता है? पहले अपने वश में करता है, फिर मारता है। जैसे कहा जाता है ना, शंकर प्रेरक है। बॉम्ब शादी बनवाया, लेकिन बॉम्ब बनवाया तो किसके लिए? अपने विनाश के लिए।
तो वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने के लिए, है ना, प्रेरक है ना, अंदर से गुस्सा आता है ना कि जा रहे अब उसको 4 बार सुना के रहेंगे, तो गुस्सा आया और गुस्सा से फिर झगड़ा बढ़ जाता है। आज चुपचाप रह जाए, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हमें शांत रहना है, तो लड़ाई बढ़ेगा क्या? तो तभी तो पुकारते हैं ना पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन एक ही ठहरा। इसमें सिद्ध है, इससे सिद्ध है कि पतित से पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला कोई और है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक हो ही नहीं सकते। एक है दिन तो एक है रात, हो सकता है कैसे? एक कैसे हो सकता है? तो यह बातें तुम ही समझती हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना सभी को निश्चय है। बाबा क्लियर कर रहा है कि ऐसे मत समझना कि सारे बच्चों को निश्चय पक्का है कि भगवान हमें मिला है। अगर भगवान मिला है तो चुपचाप हम भगवान के श्रीमत पर चलते चले जाएंगे। नंबरवार है, जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है ना, यहाँ श्रीमत पर हमको वही स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। तुम पुरुषार्थ करते हो देवता बनने का, तो देवता बनने में देरी नहीं, बस आप देने का संस्कार जागृत करते जाइए। देने का बस किसी तरह से भी, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प, हर तरह से देने वाला बन जाइए, तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आप समान बनाने की सेवा कर रहे हैं, तुम भी समझते हो कि हम क्या सेवा कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सेवा कर रहे हैं। दोनों की सेवा में देखना है कि दोनों में कितना अंतर है। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक हैं, सबसे नज़दीक हैं। इनकी ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में दिखाते तो जरूर यह तीखा होगा ना। ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप ऊपर दिखाते तो जरूर, और किसी को नहीं दिखाया गया वहाँ पर पहले, तो यानी कि ब्रह्मा बाबा तीखा गया। परंतु जय बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी तो निरहंकारी बन रहा है। बाबा को अहंकार था, कितना गालियाँ मिला, नहीं बच्चे कहाँ जाएंगे, आने दो, गालियाँ दिए तो कोई बात नहीं, फूल बरसाए हैं, कैसे कैसे शब्दों से तुरंत संकल्प से खत्म कर देता था। कहते हैं ना शिव बाबा ही समझाते रहते हैं, मैं नहीं समझाता, ये बोलते थे ब्रह्मा बाबा, मैं नहीं समझाता, बाबा समझाता। और शिव बाबा क्या बोलते थे कि क्या वो अनुभवी नहीं है, वो नहीं समझा सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे का मान रखते थे। तो जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, यह न सुने और न सुनाए तो ऊंचा पद कैसे पाएगा, न सुने और न सुनाए तो ऊंचा पद कैसे पाएगा। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, है ना, अपना अहंकार हटाने के लिए। तो हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या बोले, हम पुरुषार्थ करते रहते हैं और बाबा समझाते रहते हैं। तो शिव बाबा ही समझाते, इसने तो पतित पना पास किया हुआ है ना, पतित पना पास किया हुआ माना ब्रह्मा बाबा के लिए बोला गया है, मतलब विकारों में गिरे, विकारों में गिराएं, है ना, बच्चों को शादी किए ना, तो वही बाबा बोला पतित पना को पास किए हुए हैं। मम्मा तो कुमारी थी, तो मम्मा ऊंची चली गई, तुम भी कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो। कुमारियों को किसको फॉलो करना है, मम्मा को, और गृहस्थियों को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। तो हर एक को समझना चाहिए कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात है बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छी कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पे रहो, है ना, मुरली नहीं सुना सकते, आपका योग का पावर काम करेगा। एक जगह सुने ना कि एक भाई थे, वो मतलब पढ़े लिखे बहुत कोई पद पे थे, तो वो आए थे बाबा के घर में, तो कोई भी बहनें नहीं थी ज्ञान सुनाने के लिए। एक माता थी, बुजुर्ग माता थी, तो अब वो तो ना नहीं करेगी ना, सुना रही हैं, तो केवल सुनाने समय ना उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या सुनाएं। तो कोई कि बाबा है ना बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे करके, और फिर खो जाती थी आत्मा में। अब वो भाई देख रहा है कि आखिर क्या है इसको मिला जो इतना खुश होके समझा रही है।
कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है, मेरा बाबा परम पिता परमात्मा शिव है, मतलब ऐसे करती थी जैसे योग में चली जाती थी। और उसी योग के प्रभाव से वो भाई बोले कि आखिर क्या है, हम भी करेंगे कोर्स। और उसके बाद फिर वो कोर्स स्टार्ट किए, तो प्रभाव निकला ना योग का भी। तो यात्रा पे रहते मुरली चला सकते हो, परंतु यात्रा भूल जाते हो तो भी हर्जा नहीं। अगर भूल जाते हैं कि हम यात्रा में हैं तो भी कोई हर्जा नहीं, आप मुरली चलाइए, आप सबको ज्ञान दीजिए। मुरली चलाकर फिर यात्रा में लग जाओ, क्योंकि यह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है ना। तो जब भी यात्रा करना चाहो तो कर सकते हैं कि नहीं, परमधाम कोई रोका है क्या? नहीं। तो मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, किसी को दुख ना दे, यही समझाते रहें कि बाप को याद करो। यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते है ना, मतलब जब मरा तभी स्वर्ग गया, मरने से पहले दुख में था, नरक में था। तो स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, यहाँ तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है घर और फिर आना है स्वर्ग में। हम जीते जी स्वर्ग की अनुभूति भी कर रहे हैं। बाप कहते जितना तुम याद करोगे ना उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा और वर्षा भी याद आएगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक मासूक का भी मिसाल बताया है। वह भल धंधा करती हैं और वह भल चरखा चलाती रहती हैं, तो भी उसके सामने मासूक आकर खड़ा हो जाता है ना। बाबा मतलब किसी का मिसाल दे रहा है कि जैसे औरतें कुछ काम कर रही हैं और पुरुष कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आशिक मासूक है तो काम करते हुए भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। आशिक मासूक को याद करते हैं, मासूक फिर आशिक को याद करते हैं। यहाँ तो सिर्फ तुमको ही बाप को याद करना, बाप तुमको याद नहीं करेगा, हमें बाप को याद करना है। तो यह सबका मासूक है। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो, बाबा क्या कहेगा, याद करते होंगे बाबा। अरे जो सबका मासूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? जो सबका मासूक, अब किसको किसको याद करेंगे, है ना। तो हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हें याद करूं। बाबा याद नहीं करता है, वह है ही मासूक। आशिक बन नहीं सकता है किसी का, है ना। आशिक तो हमें बनना है ना, तुमको ही याद करना, तुम हर एक को आशिक बनना है। किसका किसका आशिक बनेंगे? हाँ, शिव बाबा का आशिक बनना है। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करना पड़े ना, शिव बाबा को बहुत है। यह तो हो ही नहीं सकता। कहता है मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ा ही है जो मैं तुम्हें याद करूं, मैं किसको याद करूंगा? पापों का बोझा तो हमारे ऊपर है ना, तो तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों याद करना पड़े बताओ, मैं क्यों याद करूं तुम्हें? याद करना है तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को। जितना याद करोगे उतना पुण्य आत्मा बनोगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है ना, देही अभिमानी स्थिति में आना मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। त्रिकालदर्शी भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। अगर अच्छे से त्रिकालदर्शी हम बन जाएं तो कोई पाप ना हो और बाप की याद ना छूटे। तो बाप समझाते तुम लाइट हाउस हो ना, तो हर एक को रास्ता बताने वाले हो। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना। बहुत आत्माएं हैं जो स्कूल की नहीं है, लेकिन उसको भी कर्मों का ज्ञान देकर कम से कम परम धाम का तो रास्ता बता दें। तो यह सब नई बातें तुम सुनते हो। परम धाम का रास्ता बताना माना मुक्ति का द्वार खोलना। मुक्ति किससे? विषय विकारों से, कमी कमजोरियों से, दुख बीमारियों से, सबसे मुक्ति करवाना है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि वो ज्ञान में नहीं आ रहा उसको हम नहीं देंगे, नहीं। जो दुख अशांति बीमारियों का सामना करा उसको भी समझाना है कि कोई बात नहीं, आप केवल अच्छा कर्म करो। देखो हम तुम करके आए हो इसीलिए तुमको मिल रहा है, तुम क्षमा याचना करो। इस तरह से मुक्ति का द्वार खोलना है सबके लिए। जानते हो बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए, है ना। चिंतन अगर ये सब चलता रहे कि हम विक्रम भी करके आए हैं, अब चुकतू हो जाएगा,
अब हमें चुकतू करके फिर से जाना है बैकुंठ में, तो नशा चढ़ जाएगा। बाप ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। आदि माना सतयुग, और अंत 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 संगम युग। हाँ, अंत कलयुग नहीं है, अंत है संगम युग। आदि है सतयुग, अंत है कलयुग, मध्य है द्वापर कलयुग। आदि हुआ सतयुग, उसका त्रेता युग, अब मध्य हो गया द्वापर कलयुग, और अंत है संगम युग। तो अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर आना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है ना, बहुत ज़्यादा पढ़कर पंडित नहीं बनना है। दूसरों को सिखाते रहोगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहोगे तो असर पड़ेगा। हम दूसरों को समझाएंगे और हम खुद ही नहीं रहेंगे तो असर तो नहीं पड़ेगा ना। तो अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है ना जो बुद्धि का योग तोड़ देती, होता है कि नहीं ऐसा? ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव है कि कभी कभी बाबा भी याद नहीं कर पाता है। तो हम समझे कि हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी योग लगाना चाहेंगे लेकिन योग लगता नहीं है ना, तो योग तोड़ देती है। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। बाबा को वंडर लगता है, जैसे कोई चार्ट भेजता है ना कि बाबा हम आज ऐसे याद किए, आज हम ऐसे बाबा से बातें किए। अब ब्रह्मा बाबा को भी लगता है कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। शायद वेग आता हो तो चार्ट लिखने लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है उनका। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखे कि बाबा हमको इसने अच्छा रास्ता बताया। मतलब दोनों का लिखना चाहिए चार्ट, कितनों को हम रास्ता बता रहे हैं और किन से हम रास्ता पा रहे हैं, ताकि दोनों का चार्ट बाबा तक पहुँचे। ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना। पहले रूप मतलब खुद को बनाना है, और बसंत माना दूसरों को बनाना है। रूप बसंत हुआ, तो आप समान बनाना है। नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे ना तुम, तो रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, रावण ने देह अभिमानी बना दिया ना। अभी तुमको देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी, मैं प्रकाश के शरीर में हूँ और मैं लाइट हाउस हूँ और सबके लिए फरिश्ता हूँ। कोई मेरा अपना रिश्ता किससे है? शरीर से है, और जो अंदर में फरिश्ता स्वरूप उससे नहीं है। जैसे कि 2 तरह का होता है ना, आत्मा को शरीर दो मिलता है, एक प्रकाश का शरीर हुआ, एक स्थूल शरीर हुआ। तो जो बुरा कर्म करती है उसको क्या बोलते हैं लोग? जब शरीर छोड़ती है तो भूत आ गया, है ना, क्योंकि वो बुरा कर्म करके गई है, और बुरा मरने के बाद भी करती है, शरीर छोड़ने के बाद भी करती है। लेकिन हमें अभी भी फरिश्ता बनना है, और शरीर छोड़ने के बाद भी फरिश्ता स्वरूप में रहना है। तो फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमान बना देती है। देह अभिमानी, देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाती है, संपूर्ण तो अभी कोई भी नहीं बना है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना, मतलब दुख नहीं देना, दुख नहीं देना। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। हम जैसे बोलते हैं तो जब ज्ञान में बोल रहे हैं पढ़कर तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन ऐसे घर में कैसे बोलने लगते हैं, मतलब भाषा गलत हो जाता है ना। तो बाबा कहता है ना, हमारा बोलचाल भी रॉयल होना चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन ही निकलना चाहिए। तुम मनुष्य को जिया दान देते हो, रास्ता बताना है, सबको समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की रजाई मिलनी चाहिए। फिर अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? अभी रजाई क्यों नहीं है? क्योंकि हम वैसे हैं ही नहीं रजाई करने के लायक। तो याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था तुमको, मिला था, मिल भी रहा है। तो तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अपने को कम क्यों समझते हो? बोलते पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं। क्यों नहीं बनेंगे?
हमको बनना है बाबा, आप बना रहे हो। तो अगर कहते हो कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, हम ही पहले बाबा को दे देते फैसला, बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो हम नहीं बनेंगे, यानी क्यों नहीं बनेंगे, कौन बनेगा हम नहीं जानते बाबा। कंपटीशन में देखते हैं ना कि कितने बच्चे जाते हैं, अगर हर एक बच्चे के अंदर आ गया कि इतना सारा बच्चा जा रहा है, पता नहीं हम निकलेंगे कि नहीं, तो एक एक करके पता चला लास्ट में कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन हर एक के अंदर उम्मीद का किरण होता है, हमको करना है, और वही जो ठहर जाते तो बन जाते हैं। तो बाबा समझ जाता है कि यह इस स्कूल का नहीं है, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है, मतलब पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं। तो इसी को बाबा बोला कि ये स्कूल का नहीं है, थिरकने लगा, मतलब कभी इधर कभी उधर। तुमने 84 जन्म लिए, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया फिर ना होना शुरू हो गई ना, जमा कराया तो फिर वो खा लिए, सत्यु त्रेता में वो खाएं जो अभी जमा कर रहे हैं, उसके बाद समाप्त होना शुरू हो जाता है। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला, एक्टर ही बता सकेंगे ना, जो एक्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं एक्टर, तो हम लोग ही बता सकेंगे। मनुष्य ही एक्टर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही कहाँ से मिली है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, जरूर आगे जन्म में ही यह राजभाग्य पाया था। तो बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते मैं तुमको कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाता हूँ, है ना। तो अकर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, सभी याद है। अकर्म का मतलब कर्म कर रहे हैं उसके फल से न्यारा, है ना। जो अकर्म सत्युग त्रेता में होगा कि वहाँ कर्म करेंगे लेकिन ना अच्छा ना बुरा कोई परिणाम उससे मतलब नहीं रखेंगे, बस खाएंगे। और विकर्म तो सभी जानते हैं, है ना। और कर्म में कौन कौन सा कर्म आता है, हाँ, पाप कर्म, है ना। 3 कर्म आता है कर्म में, पाप कर्म, पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म। तो पुण्य कर्म होता है द्वापर युग में, है ना। और कलयुग में आते आते पाप कर्म हो जाता है, और संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म होता है। और अकर्म कब होता है, सतयुग में होता है, अकर्म सतयुग त्रेता में। और जो विक्रम होता है कलयुग के लास्ट में स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकार भर जाता है। तो रावण राज्य में मनुष्य के कर्म कैसे बन गए, अभी विकर्म हो गए ना। तो ये वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते कहाँ, सतयुग और त्रेता युग में। तो वह है दैवी सृष्टि, मैं रचता हूँ जरूर, मुझे संगम पर आना पड़ता है। यह रावण राज्य है, वह है ईश्वरीय राज्य, ईश्वर अब स्थापन करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, क्या थे, भरपूर थे हर तरह से। अब इंसॉल्वेंट बन गए, खाली हो गए ना सभी, तभी तो पुकारते रहते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये दे दो वो दे दो। तो यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता, सबका झाड़ अपना अपना है। वैरायटी झाड़ है ना, देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। वैरायटी झाड़ क्यों बोला, जैसे कि एक झाड़ होता है देवी देवताओं का, केवल 33 करोड़ आत्माओं का झाड़, दूसरा होता है केवल भक्त आत्माओं का झाड़, और तीसरा झाड़ भी होता है ना जो विनाश के लिए निमित्त बनते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया ना, दूसरों को भी अपने धर्म में ट्रांसफर करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ लेते हैं, अपने धर्म को भुलाकर दूसरे के धर्म को अच्छा समझ रहे हैं। विलायत में नौकरी करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है ना। जब यहाँ गरीब बनते गया तो यहाँ से लूट कर सब उन लोग ले लिया, उन लोग के पास कमाई ज़्यादा होने लगा विदेशों में। तो ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ, इसमें इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब समझ में आ जाएगा, इसलिए मंथन करने के लिए बाबा कहता है। वह बना बनाया आदि अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है सबको, है ना। जो दुखी अशांत बीमार हैं उसको बाबा से मिलवाकर उसको भी सुखी शांत कर देना है। यह तुम्हारा धंधा है कि पतितों को पावन बनाना है, जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा धंधा। तुम्हारा मुखड़ा कैसा होना चाहिए, हाँ, देवी देवताओं की तरह मुस्कुराता हुआ हर्षित होना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो
हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुम ही लवली चिल्ड्रेन हो ना। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रहनी चाहिए, क्रोध पर खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप कौन है? सुख करता और दुख हरता है। तो सबको भी, तुमको भी सुख करता बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख दोगे तो तुम्हारा सजा कितना बढ़ जाएगा? 100 गुना सजा बढ़ जाएगा। तो कोई भी सजा से बच नहीं सकता है। बोलते ना, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। तो बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास बच्चों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, है ना। सभा बैठेगी कि इसको कितना सजा दिया जाए, क्यों ज्ञान सुनने के बाद भी आप गलत किए। तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। बाप कहते तुम विघन डालोगे तो बहुत सजा खाओगे, कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करोगे, फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि मत सुनाओ। जैसे कि कोई कोई साक्षात्कार करके आते थे ना, तो किसी को देख लिए कि ये तो प्रजा के रूप में देखें, इसको दास दासी के रूप में देखें। अब जब अगर वो सुना देते थे तो लड़ाई हो जाता था ना, कि क्या तुम ही राजा बनोगे, हम प्रजा में जाएंगे। तो इसीलिए बाबा मना करने लगा कि देख भी लेते हो तो सुनाओ नहीं, क्योंकि क्षमता नहीं है ना उसको ठीक करने का, तो ना सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम सबको पड़ेगा ही कि हम क्या बनेंगे। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होगा, वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। मतलब भीड़ इतना लगेगा ना कि मिल भी नहीं पाएंगे बाबा से। यह भी गाया हुआ है ना, विद्वान पंडित आदि पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन हिलेंगे, है ना। सबका सिंहासन हिलेगा कि हम नहीं कर पा रहे। अभी तो बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां ही कर पाएंगी, हम लोग नहीं। तो तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहोगे, खुशी जैसे जैसे स्थिति बढ़ता जाएगा तो हम खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है ना, बाप दादा की याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता जरूर बताना चाहिए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या ये वर्षा? ये वर्षा तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए सबको। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम शिव बाबा के साथ, आएंगे वैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है ना, पीड़ा नहीं देना है किसी को। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। खुद को ही बार बार देखेंगे, हम चल रहे हैं तो क्या देवता जैसा चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो देवता जैसा बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं तो देवी देवताओं की तरह सोच रहे हैं। हर चीज, हमारी मुस्कुराहट हंसी कैसी है, सब पर अटेंशन देना है। वरदान है पावरफुल दर्पण द्वारा स्वयं सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। तो पावरफुल दर्पण कौन बनेगा? हम बच्चे बनेंगे ना। तो जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उन्हें स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है ना। दर्पण में जाते हैं तो हमारा ही ना तो चेहरा दिखता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय रूप दिखाई देता है, दूसरा दूसरा रूप। मतलब दर्पण अच्छा नहीं रहता शीशा, तो क्या दिखाई देता है, होगा पतला दिखाई देगा, मोटा दिखते ना, देखें कि नहीं ऐसा शीशा तो मोटा है ना, छोटा मोटा पतला, मतलब जैसे है वैसे नहीं दिखाएगा। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का सही साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देह रूपी में स्थित हो जाएं। वास्तविक सेवा यह है, इसी से जय जयकार होगी, है ना, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है शिक्षाओं का स्वरूप में लाने वाले ही
ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। जो शिक्षाओं को अपने स्वरूप में धारण कर लेते हैं वही बाबा कहते ज्ञान स्वरूप भी है और प्रेम स्वरूप भी हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय भी बनो और निश्चिंत भी रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो विजय मिलेगी ना। विजय ही विजय है जब अपने आप पे निश्चय होगा तो। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं, फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन एक खेल लगेगा कि खेल खेल रहे हैं। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ना, ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात बहुत सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराओगे नहीं, कैसा भी खेल हो घबराएंगे नहीं, कैसी भी विघ्न समस्या हो तो घबराएंगे नहीं। ओम शांति।